प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? वेरी गुड। बच्चों, हमने आपकी क्लास की हिंदी की बुक के 4 चैप्टर कर लिए हैं। चैप्टर रीड भी किए हैं और क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। आज हम करेंगे 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम है अनोखी सूझ। जैसा मैं हर बार आपको बताती हूँ, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमको चैप्टर रीड करना है। तो आप चैप्टर रीड करिए। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से वीडियो को देखकर सबसे पहले चैप्टर को रीड कर लिए, जिससे कि आपको क्वेश्चंस के आंसर आसानी से समझ भी आ जाएं और याद भी आ जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शब्द अर्थ। आपकी बुक में अभ्यास कार्य में शब्द अर्थ दे रखे हैं। तो पहला है मान्यवर। इसका अर्थ होता है सम्मान सूचक संबोधन। जब हम किसी बड़े को बुलाते हैं तो मान्यवर कहते हैं। ब्रह्मा, प्रजापति, सृष्टि रचने वाला। शांतिपूर्वक, शांति के साथ। मिष्ठान, मिठाई या मीठा अन्न। मुंह ताकना, देखते रहना। टूट पड़ना, झपटना। तो ये हमारे शब्द अर्थ हैं। अब हमें क्या करना है? उच्चारण के लिए कुछ शब्द हैं जिन्हें बोलना है। पहला है मान्यवर, प्रजापति, आमंत्रित, मिष्ठान। ये जो कठिन शब्द होते हैं, ये हमसे बुलवाए जाते हैं इस तरह से, ताकि हमें कठिन शब्द बोलने आ जाए। अब हमारा क्वेश्चन है, प्रजापति किसे कहा गया है? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ। प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और को क्या उत्तर दिया? पहले दिन प्रजापति ने देवताओं और दानवों को उत्तर दिया कि कल भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। थर्ड क्वेश्चन है, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से क्या प्रश्न किया? आंसर है इसका, देवताओं और दानवों ने प्रजापति से पूछा कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। अब हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें छांटकर हमें रिक्त स्थानों में फिल करने हैं। पहला है, भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में, तो इसमें आएगा श्रेष्ठ। यह शब्द आपके ऊपर दिए गए हैं, हमें उनमें से छांटने ही हैं। जब हमने चैप्टर रीड किया होगा तो हमें इसका आंसर ही मालूम होगा। तो आप चैप्टर रीड करिए फटाफट। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी, ये दानवों ने कहा था। तो तीसरा है, वे उन्हें पाने के लिए, बताइए क्या आएगा? लपकते रहे। यहां पर आएगा लपकते। अब लास्ट है हमारा, खुद भी खाओ और यहां पर आएगा दूसरों को भी खाने दो। तो ये हमारे फिलअप हो गए। अब हमें सही गलत बताना है। क्या ये जो हम लाइनें पढ़ेंगे, ये लाइनें सही हैं या गलत है? सही है, हमें सही का निशान लगाना है। गलत है तो हमें क्रॉस का गलत का निशान लगाना है। पहला है हमारा, देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो बताइए, आपने चैप्टर को रीड किया है? सही, उनमें युद्ध होता रहता था। दूसरा है, देवता और दानव दोनों को एक ही कमरे में बैठाया गया? नहीं, दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया था, इसलिए यहाँ क्रॉस का साइन आएगा। प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया, ये भी क्रॉस आएगा यहाँ पर। उन्होंने शर्त रखी थी कि कोहनी मोड़कर भोजन नहीं करना है। चौथा है, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। सही। अब हमारा क्वेश्चन है अगला, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? इसका आंसर है, प्रजापति ने देवताओं और दानवों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया।
अगला क्वेश्चन है प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी। इसका आंसर है प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई। इसका उत्तर है देवताओं ने एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर भोजन किया, इस तरह से उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों। आंसर शोरगुल दानव कर रहे थे, क्योंकि वे लड्डू को उछाल उछाल कर खा रहे थे। लड्डुओं को लपकने के लिए वे शोरगुल कर रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों। तो इसका उत्तर है प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया, उन्होंने खुद भी खाना खाया और दूसरों को भी खिलाया। तो ये हमारे हैं क्वेश्चन आंसर जो हमने किए हैं। तो ये मुहावरे हैं हमारे, आपको करना है। जैसे टूट पड़ना, तो टूट पड़ना का अर्थ क्या होता है, झपटना। तो नीचे ये है चूर चूर होना, इसका अर्थ बताइए आप, मालूम है आपको इसका अर्थ क्या होता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। चूर चूर होना का अर्थ होता है बिखर जाना, बिखर जाना। अगला है सूझबूझ दिखाना, तो इसका अर्थ है समझ से काम लेना। समझ से काम लेना। तो बच्चों आज हमारा ये 5th चैप्टर है वो खत्म होता है। आपको दोनों वीडियो देखने हैं, जिसमें हमने चैप्टर को रीड किया है और जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं ना आज, वो भी। थैंक यू।